नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद नेहरा एक बार फिर अपने चैनल पर सभी का स्वागत है। आज अपन जो मुख्य रूप से चर्चा करने वाले हैं वो अपना बिंदु रहेगा उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं। तो इसमें सबसे पहले अपन को पढ़ना है अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। अनुत्क्रमणीय मतलब कि वे अभिक्रियाएं जिसमें अभिकारक यानी रिएक्टेंट क्रिया करके पूर्णतः प्रोडक्ट में रूपांतरित हो जाते हैं। अर्थात जो अभिक्रिया अग्र से प्रतीप की ओर चलती है, यानी एक ही दिशा में जो अभिक्रिया आगे बढ़ रही है, तो वो अभिक्रिया कौन सी कहलाएगी? अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं कहलाती हैं। यानी इसमें जितनी मात्रा में जो भी अभिकारक लिया जाएगा वह पूर्णतः किस में रूपांतरित हो जाएगा? प्रोडक्ट या उत्पाद में रूपांतरित हो जाता है। यदि इसका सिंपली हम उदाहरण देखें तो वो आपका रहेगा, जैसे कार्बन को गर्म किया जाता है या कार्बन को ऑक्सीजन के साथ जलाया जाए तो CO2 का निर्माण हो रहा है। तो यहाँ पर CO2 बनना, जितनी मात्रा में जो अभिकारक लिए थे पूर्णतः उत्पाद में रूपांतरित हो रहे हैं, तो अभिक्रिया ये कौन सी कहला रही है? आपकी अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं। यदि दूसरा इसका हम एग्जाम्पल लें तो उसमें जैसे आपका CH4 क्रिया करवाते हैं O2 के साथ, तो CO2 + 2H2 जल का निर्माण, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल का निर्माण हो रहा है। तो ये अभिक्रिया भी आपकी कौन सी कहलाती है? अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। कहने का मतलब इसमें यह होता है कि अभिक्रिया जो है वो 100% पूर्ण हो जाती है। यानी जो रिएक्टेंट आपने लिए हैं वो रिएक्टेंट पूर्णतः प्रोडक्ट में रूपांतरित हो जाते हैं। तो ये अभिक्रिया कौन सी कहला रही है? अपनी अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। यानी जो अग्र से प्रतीप, यानी अगर आपका क्या हो गया? रिएक्टेंट हो गया, और प्रतीप के रूप में आपका क्या हो गया? प्रोडक्ट हो गया। यानी अभिकारक पूर्णतः उत्पाद में रूपांतरित हो जाता है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया आपकी कहलाएगी अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाएगी। अब देखिए, इस अभिक्रिया जो भी आपने ली है, इसकी मुख्य रूप से जो इसकी विशेषताएं हैं वो क्या क्या होती हैं? देखिए कि पहली तो ये विशेषता होती है कि जो भी आपके रासायनिक परिवर्तन होते हैं उन रासायनिक परिवर्तनों में ये अभिक्रियाएं पाई जाती हैं। जैसे 2KClO3 ले लिया उदाहरण के तौर पर, तो ये जब इसको गर्म किया जाएगा तो गर्म दिशा में आगे बढ़ रही है। मतलब अभी आपने कहा था कि जो R है वो किस रूप में रूपांतरित हो जाएगा? पूर्णतः P में रूपांतरित हो जाएगा, प्रोडक्ट में रूपांतरित हो जाएगा। तो ये अभिक्रिया कौन सी होगी? आपकी अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। तो इसकी आपकी ये दोनों विशेषता याद रखनी है। पहली क्या कही कि जो अभिक्रिया, दोनों विशेषता इसकी याद रखनी है। पहली तो क्या बताई कि जो अभिक्रियाओं में रासायनिक परिवर्तन होता है वो सभी जो अभिक्रियाएं हैं वो कौन सी अभिक्रिया होगी? अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया होगी। और दूसरी विशेषता क्या कहेंगे कि जो अभिक्रियाएं एक ही दिशा में आगे बढ़ती हैं। जैसे पोटेशियम क्लोरेट क्रिया करके पोटेशियम क्लोराइड और CO2 का निर्माण कर रहा है। तो ये तो थी अपनी अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। अगली देखिए, दूसरी जो अभिक्रिया आती है वह उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। उत्क्रमणीय अभिक्रिया, इसमें क्या होगा कि जो अभिक्रिया है यानी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है, और जो भी आपका प्रोडक्ट यहाँ पर बनेगा वो जो प्रोडक्ट है वो वापस पुनः क्रिया करके, यानी जो प्रोडक्ट बना है वो पुनः वापस क्रिया करता है, और क्रिया करके वो वापस रूपांतरित जो होगा और उससे वापस क्या बन जाता है? रिएक्टेंट बन जाता है। यानी प्रोडक्ट रिएक्टेंट में और रिएक्टेंट है वापस प्रोडक्ट में रूपांतरित हो रहा है। तो इस प्रकार की जो अभिक्रिया है वो उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाती है। अर्थात ये जो अभिक्रियाएं जो भी होंगी ये आपकी, जैसे मैंने कहा कि A+B आपके कोई अभिकारक हैं, क्रिया करके CD उत्पाद बनाते हैं। तो ये जो CD यहाँ पर उत्पाद बना है, ये उत्पाद अभिक्रिया में वापस क्रिया करेगा, और क्रिया करके ये जो आपका यहाँ प्रोडक्ट P बना था, अब वापस वो प्रोडक्ट P अभिकारक का कार्य करके वापस उत्पाद AB के रूप में रूपांतरित हो जाता है। यानी अभिक्रिया दोनों दिशाओं में लगातार यहाँ चलती रहती हैं। उदाहरण के तौर पर देखें तो नाइट्रोजन N2 और यहाँ पर हाइड्रोजन दोनों की क्रिया करवाई जाती है तो अमोनिया बनती है। तो यहाँ पर पहली प्रारंभिक मात्रा में ये जो सांद्रता है इसकी वो उत्पाद में रूपांतरित होती रहेगी, और एक सीमा तक उत्पाद बनने के पश्चात जो उत्पाद हैं वो वापस किस में रूपांतरित होने लग जाते हैं? आपके अभिकारकों में रूपांतरित होने लग जाते हैं। तो इस प्रकार की जो अभिक्रिया होती है
वो कौन सी कहलाती हैं? अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाती है। इसमें होगा क्या कि जो अभिक्रिया अगर से प्रतीप की ओर, प्रतीप से अगर की ओर, यानी दोनों दिशाओं में ये अभिक्रिया आगे बढ़ती हैं। तो इस प्रकार की जो अभिक्रिया है वो आपकी कौन सी कहलाती हैं? अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। दूसरा एग्जाम्पल, हाइड्रोजन प्लस I2 आयोडीन की क्रिया से करवाएंगे, तभी आपका यहाँ क्या बन रहा है? हाइड्रोजन आयोडाइड बन रहा है। अब यदि इस अभिक्रिया की अपन विशेषता देखें तो अभिक्रिया, पहली विशेषता कि कभी भी ये अभिक्रिया पूर्ण नहीं होगी, अर्थात इसमें आपका P से क्या बनेगा? R बनता रहेगा और R वापस किस में रूपांतरित? P, यानी पहले जो R था वो किस में? P में, और फिर जो P है वो किस में रूपांतरित हो रहा है? R में रूपांतरित हो रहा है। तो ये अभिक्रिया की विशेषता हो गई मुख्य रूप से कौन सी अभिक्रियाओं की? अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाओं की। अब यदि आपको अभिक्रिया दे दी और उस अभिक्रिया की पहचान कैसे करें, तो उसके लिए अपन पहचान कर सकते हैं कि जब भी ये अभिक्रिया होगी तो उसमें आपको ये देखना है कि अभिक्रिया अगर से प्रतीप और प्रतीप से अगर की ओर, यानी बाएं से दाएं और दाएं से बाएं की ओर, तथा दोनों अभिक्रियाओं के बीच में मुख्य रूप से ये वाला जो चिन्ह है उसको काम में लिया जाता है। जैसे ए से बी रिएक्टेंट प्रोडक्ट CD में रूपांतरित हो रहा है, CD वापस क्रिया करे किस में रूपांतरित हो रहा है? AB में रूपांतरित हो रहा है। तो इस प्रकार की जो भी अभिक्रिया होगी वो अभिक्रिया कौन सी कहलाएगी? उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं कहलाती हैं। तो अगला अपन बिंदु लेते हैं मुख्य रूप से, वो है उदासीनीकरण अभिक्रिया की। उदासीनीकरण अभिक्रिया कौन सी होती है? कि उदासीन अभिक्रिया कि जिन अभिक्रियाओं में अम्ल और क्षार पदार्थ की परस्पर क्रिया करवाते हैं, तो क्रिया करके जल और लवण का निर्माण करते हैं, तो उस प्रकार की अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया कहलाएगी? आपकी उदासीनीकरण अभिक्रियाएं कहलाती हैं, जिसमें जल और लवण का निर्माण होता हो। उदाहरण के तौर पर यदि हम देखें तो यहाँ पर अम्ल के रूप में लिया जाए हाइड्रोजन क्लोराइड और क्षार के रूप में सोडियम हाइड्रोक्साइड, इन दोनों की जब रिएक्शन करवाएंगे तो अपने यहाँ पर क्या बन रहा है? NaCl और H2 जल का निर्माण हो रहा है। तो यहाँ पर ये प्रबल आपका अम्ल है, प्रबल ही आपका क्षार है, तो उससे आपका क्या बनेगा? उदासीन लवण का निर्माण हो जाता है और साथ में क्या बन जाएगा? जल बन जाएगा। तो ये अभिक्रिया भी किस प्रकार की होगी? आपकी उदासीनीकरण अभिक्रिया। यदि इसी प्रकार की अभिक्रियाओं को हम अगला उदाहरण लें तो उसमें हम देखते हैं कि जो भी अम्लीय पदार्थ यदि आपने यहाँ पर ले लिया है HCl और यदि क्षार पदार्थ NH4OH लिया है, तो उसमें जब यानी अमोनियम हाइड्रोक्साइड ये जब क्रिया करता है तो क्रिया करके क्या बनाएगा? NH4Cl यानी अमोनियम क्लोराइड। अगला उदाहरण देखें तो यहाँ पर CH3COOH यानी आपका जो एसिटिक अम्ल है, उस एसिटिक अम्ल की सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया करवाते हैं, तो उससे आपका क्या बन रहा है? CH3COONA का निर्माण